चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 क्रियाओं। रीमा सुबह जब स्कूल बस में चढ़ी तब उसने देखा कि सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठे हैं। अध्यापिका उनकी हाजिरी ले रही है। कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। सीमा की सहेली सो रही है। एक लड़का सेब खा रहा है। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। वह भी अपनी सहेली के पास जाकर बैठ गई। उपयुक्त वाक्यों में जो रंगीन शब्दों से किसी के काम के होना या करने का पता चलता है, जैसे चढ़ी, देखा, बैठे, पढ़े, सो आदि सभी काम है। तो काम के करना या होना बताने वाले शब्द ही क्रिया शब्द है। जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। उपयुक्त वाक्य जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी काम के जब होने का पता चलता है कि वो काम हो रहा है या नहीं, किसी काम के होने करने का पता चलता है, उसी क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं, जैसे मैं खाना या मैंने खाना। मैंने खाना मतलब क्या करा, मैंने खाने को क्या किया, तो हम क्रिया लगाती है मैंने खाना खा लिया। हम सब रेलवे स्टेशन, तो क्रिया यहाँ पर पूरी करते हैं। तो यहाँ पर क्रिया पूरी करती है मैंने, हम सब रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं। तो यहाँ वाक्य क्रिया के स्थान होने से पूरे भी है और स्पष्ट भी है। अतः वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। लेना, अन्य क्रिया शब्द खाना, पीना, रोना, दौड़ना, कूदना, होना, सोना, बोना, उगना, उगाना, काटना, देना, लेना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि। है, था, होंगे, होगा आदि भी क्रिया शब्द भी होते हैं। जैसे आज बुधवार है, तो क्या है यहाँ पर क्रियाएं है। कल मंगलवार था, तो क्रियाएं यहाँ पर था। उसी प्रकार आगे चलते हैं। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाती हैं। जैसे झरने से पानी गिर रहा है, तो झरने से क्या पानी हम गिराते हैं, नहीं, अर्थात स्वयं गिर रहा है। बच्चा बाल्टी से पानी गिरा रहा है, तो यह क्रिया किसकी है, बच्चे की, अर्थात अपने द्वारा की जा सकती है। खेतों में फसल उग रही है, तो खेतों में क्या हो रही है, फसल अपना आप उगती है, जो कार्य प्रकृति द्वारा है। तो फिर है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद है, आक्रमक क्रिया और सक्रमक क्रिया। आक्रमक क्रिया सा अर्थात साथ जमा कर्मक, मतलब कर्म के, यानी कर्म के साथ क्रिया का होना कहलाता है सक्रमक क्रिया। जैसे रवि पेंटिंग कर रहा है, तो रवि कौन है, करता है, जो किस काम को कर रहा है, और वो क्या कर्म कर रहा है, पेंटिंग करने का। तो रवि ने कर्म किया, तो यहाँ पर होगी सक्रमक क्रिया। उसी प्रकार राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो राधा कौन है, लड़की है, करता है, और वो कर्म क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ने का। तो जैसे ही राधा ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ बन जाता है सक्रमक क्रिया। फिर है
उपयुक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि रवि क्या कर रहा है, तो इस उत्तर आएगा पेंटिंग। राधा क्या कर रही है, तो उत्तर आएगा पुस्तक पढ़ रही हूँ। तो जानते हैं परिभाषा के माध्यम से जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सक्रियक क्रिया कहते हैं। क्या काम किया जा रहा है? जहां इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहां सक्रियक क्रिया होती है। वह वाक्य जिसमें कर्म हो, कर्ता हो और साथ में उत्तर का भी पता चले, तो वो होती है हमारी सक्रियक क्रिया। फिर है काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता के काम का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। फिर आता है हमारा नंबर 2 अक्रमक क्रिया। आ मतलब बिना, कर्मक मतलब कर्म के, यानी कर्म के बिना। यहाँ पर प्रतीक दौड़ रहा है, तो प्रतीक क्या कर रहा है, करता है और वो क्रिया कर रहा है दौड़ने की। फिर है सौम्य सो रहा है, सौम्य करता है और क्रिया कर रहा है सोने की। सोने के बाद क्या कोई कार्य किया जा सकता है? जैसे प्रतीक दौड़ रहा था, क्या दौड़ते वक्त कोई कार्य किया जा सकता है? तो नहीं। जिस कार्य के बाद कोई कार्य ना किया जाए वो अकर्मक क्रिया होती है। पिछले पृष्ठ पर चित्रों के साथ आए दोनों वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया जाता गया है, जहां कोई कर्म नहीं है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। परिभाषा के माध्यम से जानते हैं, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वहां अकर्मक क्रिया होती हो। जैसे प्रतीक दौड़ रहा है, हमने यह वाक्य पढ़ा था, तो प्रतीक कौन है, दौड़ कौन रहा है, तो यहां पर वाक्य में आया है कौन। तो जिस वाक्य में कौन का प्रयोग हो तो क्या बना, प्रश्न आए, तो वो बना अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्या हो कि हमें उत्तर मिल जाए वो होती है सक्रियक क्रिया। अब पढ़ रहे हैं हम अकर्मक क्रिया। दूसरा वाक्य पढ़ा था हमने, सौम्य सो रहा है, तो कौन सो रहा है, सौम्य। क्रिया कर रहा है वो सोने की, और सोने के बाद क्या कोई वो उत्तर दे सकता है कि वो क्या कर रहा है? नहीं, तो वो उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि वो सो रहा है। यहाँ उसकी क्रिया समाप्त होती है। तो पढ़ते हैं कुछ अकर्मक तथा सक्रियक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं हैं आना, जाना, सोना, जागना, भागना, निकलना, चलना, रुकना, होना, उठना, बैठना, हंसना। सक्रियक क्रियाएं लिखना, तोड़ना, उठाना, पाना, पढ़ना, भोजन, भेजना, लेना, तोड़ना, पीना, देना, बांटना, देखना। यहाँ सक्रियक क्रियाएं हैं लिखना, तोड़ना, उठाना, पाना, पढ़ना, भेजना, लेना, तोड़ना, पीना, देना, बांटना, देखना आदि। तो बच्चों बताओ आज हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने सीखा किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सक्रियक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है सक्रियक क्रिया, जहाँ केवल कर्ता और क्रिया होती है, कर्म नहीं पाया जाता, वहां होती है अकर्मक क्रिया। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।